अगली एक्सरसाइज है अपनी 8B। 8B को समझने के लिए पहले हमें कुछ मानों को पता होना चाहिए हमें कि साइन के क्या मान होते हैं और कोस के क्या मान हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके जो अनुपातिक नंबर मान होते हैं उनके क्या मान होते हैं उनको हमें पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। तो वो हम पहले समझ ले रहे हैं, पूरा बना रहे हैं 0 से लेकर 180 तक। मेरे साथ ही बनाइए, ठीक है। तो पहले ये लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पर थीटा। यहाँ पर थीटा हो जाएगा आपका एक कॉलम, दूसरा आपका 0 अंश हो जाएगा 2 कॉलम, तीसरा आपका 30 अंश हो जाएगा 3 कॉलम। तो ज़्यादा ही बड़ा होगा क्या? 30 45 हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, 150 135 हो जाएगा, 150 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। टेढ़ा हो गया यार, टेढ़ा 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 टेढ़ा। अच्छे से ही बना लेते हैं 0। नब्बे 120 135 150 और 180। ये हमें मान इतने की ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 30 45 60 90 120 135 150 और 180। पहले हो जाएगा आपका साइन थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर हो जाएगा आपका टेन थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा, फिर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। यही 6 होते हैं। अब देखिए ठीक है। अब देखिए पहले में मान अगर एक का पता हो जाएगा तो हमें सब मान निकल के आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? देखो पहले तो सीधी बात एक मान रखो। पहले तो हमने गिनती लिख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इनमें सब में 4 का भाग दे दो। क्या करेंगे, 4 का भाग दे रहे। 4 का भाग देने का इन पे सब पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे।
अपने आप मान निकल के आ जाएंगे। देखो पहले मैं गिनती यानी 0 से लेकर कहाँ तक 90 तक, 0 1 2 3 और 4 लिख लेना है। इसके बाद अब देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे और 1 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 ही आएगा। इसका जब रूट चढ़ाएंगे तो रूट तो 3 ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन रूट ये 4 2 का वर्ग होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट के बाहर 2 आ जाएगा, रूट 3/2 हो गया। इसी तरीके से आपका ये रूट 2 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो वहाँ पे √2 बचेगा। इसका मतलब मान हो जाएगा आपका, कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा डायरेक्टली इसका जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और जीरो में की संख्या भाग करेंगे क्या हो जाएगा आपका 0 अंत हो जाएगा। यानी कि इससे क्या पता sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, और 90 का मान sin 90 का मान 1 होता है। अब क्या करेंगे, यानी कि उधर की तरफ के अगर मान चाहिए तो यानी कि साइन, ये ध्यान रखना, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब कैसे होंगे उधर वाले के मान बता रहे हैं। यानी कि साइन प्लस होगा और कोसेक भी क्या होगा प्लस होगा, यानी 90 को छोड़ देंगे, यहाँ से 90 छोड़ देंगे। इसी तरीके से वापस यानी साइन √3/2 हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद आपका 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये साइन 180 का मान 0, साइन 150 का मान 1/2, और साइन 135 का मान 1/√2, और साइन 120 का मान √3/2। यानी मतलब कहने की बात ये है, ये मान हमें पता होने चाहिए। जब ऐसे करके निकाल लो, मतलब 0 1 2 3 करके 4 का भाग करके रूट कर दो। अगर ऐसे नहीं भी अगर याद होता है तो अब सीधा यह नंबर याद कर लीजिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। इतना अगर याद होगा तो ये सारे मान आ जाएंगे। अब जैसे बात कर रहे हैं किसकी, cos 45 की। देखिए cos 45 का मान करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, जो 90 का वहाँ से यानी उल्टा कर देंगे, यहाँ से वापस कर देंगे। साइन cos 90 का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका मान 1/√2 आ जाएगा। सेम होता है साइन 45 का cos 45, ये आपका 1/cos 60 का 1/2 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अब देखो, अब इसके इस तरफ के अगर मान चाहिए तो इस तरफ के अगर मान चाहिए तो इसका मतलब यहाँ 0 को छोड़कर वापस कर दें। लेकिन ये ध्यान ना, ये सब माइनस के होंगे। क्यों होंगे, हमने बता रखा है कि साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ये भी माइनस का होगा। उधर वाले की मान की बात करना माइनस का, यानी कि 120 की तरफ से 90 से उधर वाले, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस के 1/√2 हो जाएगा, माइनस के √3/2 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये सब इधर वाले माइनस के होंगे कोस को छोड़कर। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक 10 को ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब देखो 10 का मान ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि 10 बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी तो पढ़ा था पीछे हमने, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी कि साइन में कोस का भाग देना है, यानी कि 0 में इसका भाग देना है। जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 0 का मान, यानी किसी संख्या में 0 में किसी संख्या भाग देगा 0 आ जाएगा 0। और इसमें जब इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √3 बचेगा, √3 बचेगा। इसके बाद √3 बचने इसका इसमें जब भाग देंगे 1/√, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। और इसमें जब इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा आपका इसमें इसका अगर भाग देंगे तो 1/√3 बचेगा, क्योंकि ऊपर चला जाएगा 1/√3। और इसमें जब इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका √3। और 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब 10 के उधर वाले अगर चाहिए तो यानी इसको छोड़ के सब माइनस कर दो,
माइनस के रूट 3 माइनस का 1 माइनस सॉरी हाँ माइनस के 1/√3 और माइनस का यानी कि 0 माइनस का हो चाहे प्लस का हो बाकी सेम ही ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब देखो कोट का अगर मान चाहिए अब देखो कोट का तो यानी 10 का उल्टा होता है 1/, तो 10 का भी उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोट का भी उल्टा हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 को यानी 10 के जो भाग हैं उल्टे करके लिख दो। यानी 0 का अगर देखो इसको जब 0 बोलता है क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ये आपका ये 1 ही रहेगा और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 इसको अगर उल्टा करें तो। ठीक है। अब देखिए अगर इसके अगर मान चाहिए हैं तो ये यानी इसके इधर वाले चाहिए तो 0 को छोड़कर बाकी माइनस कर दो 1/√3 माइनस का 1 माइनस का √3 और ये आपका परिभाषित ही रहेगा। इसी तरीके से कोस, अब देखो सेक की अगर बात करें कोसेक, अब सेक का देखो क्या होता है, सेक का फॉर्मूला यानी कि सेक की अगर बात करें तो सेक 1/, कोस का उल्टा हो जाता है 1/, कोस हो जाएगा तो कोस का उल्टा कर देंगे तो कोस यहाँ पर ये दिख रहा है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा। इसका करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका जब उल्टा करेंगे तो यानी कि 0 ही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये अब इसके नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव परिभाषित हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का 2/√3 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब कोसेक की अगर बात करें साइन का उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा करेंगे तो 0 का जब उल्टा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा भाई, 0 ही जाएगा नहीं इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इसका उल्टा अगर करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 होगा साइन 45, हाँ √2 ही होगा और ये आपका 2/√3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा शायद, नहीं 1 का उल्टा 1 ही होगा ना यहाँ पर। अब ये माइनस को छोड़ के ये सब प्लस वाले रहेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 2/√3 √2 और आपका इन्फिनिटी, यही क्या हो जाएगा आपका मान। ये ऐसे पता कर लियो। ठीक है। तो ये कर पाएंगे ऐसे ही, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। ये मान एक पता होना चाहिए, यानी यहाँ तक आपको 90 तक साइन के मान पता होने चाहिए, बाकी अपने आप ऐसे निकल आएंगे। हालांकि आपको इतने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन हमने ये बता दिए आपको। ठीक है। पूरे करना है, पूरा सब कुछ कर लेना है। ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी लोग हो जाएगा। ठीक है।
इसको लगाने से पहले कुछ फार्मूले हैं, मैं कुछ फार्मूले में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे एक हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का। ये आपका हो जाएगा, एक हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका tan 2 थीटा का हो जाएगा। और एक आपका फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा का। ये तीनों फार्मूले जैसे अब एक्सरसाइज के ही सवाल हैं। पहला ही सवाल आपका दिया गया है कि 2 tan 30 अपॉन में दिया गया है 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। अब देखो थीटा बराबर यहाँ पर क्या है, 30 अंश है। अब 2 tan थीटा और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का है। साइन 2 थीटा के तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। जब साइन 2 थीटा का तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2, और थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अंश, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 3×2=60। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसी तरीके से दूसरा सवाल आपका दिया गया, क्या दिया गया 2 tan 30 अपॉन में दिया गया 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अंश। तो ये देखो tan 2 थीटा का हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है 30 अंश, तो इसका मतलब tan कितना हो जाएगा, tan 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, हो जाएगा सी। एक सवाल आपका दिया गया है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। अब देखो 1 माइनस का tan स्क्वायर 45, या तो डायरेक्टली मान रख दो यहाँ पर, डायरेक्टली मान रखने पर भी आ जाएगा और वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो ये सीधा हो जाएगा आपका cos 2 थीटा यानी कि 45 यानी cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0 अंश। एक ये तरीका हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन में सीधा रख देंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर देख लो 1 मान है, tan 45 का मान 1 होता है, अभी देखा था ये 1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस का 1, यानी कि 0 में किसी संख्या का अगर भाग देंगे तब भी क्या आ जाएगा 0 अंश, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, बाकी देख लेंगे कल बाकी जो बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।